डॉक्टर मधुसूदन अग्रवाल, गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज कोटा, associate professor. In the last lecture, we have discussed about the specified income which is taxable under the income from other source or any income chargeable to tax under the act but not falling under any other head of income. ये इनकम इस शीर्षक के अंतर्गत आएगी। कुछ अपन ने रिसीट्स देखे थे, कुछ इनकम देखी थी जिसकी जो को हमने ग्रोस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कहा था। अब ये इसका उल्लेख धारा 56 के अंतर्गत किया गया। अब इसी हेड की धारा 57 के अंतर्गत कुछ डिडक्शन करदाता को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इनकम में से कुछ डिडक्शन अलाउएबल होते हैं, उनका आज अपन पढ़ेंगे। तो कौन कौन से डिडक्शन मिलेंगे करदाता को? इन केस ऑफ डिविडेंड को टैक्सेबल है इसके अंतर्गत, परंतु डिविडेंड कोई कलेक्शन के लिए जो भी खर्चा किया जाएगा वो इसके अंतर्गत अलाउ होगा। तो इन केस ऑफ डिविडेंड अदर देन डिविडेंड अंडर सेक्शन 115O और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज एनी रीजनेबल सम पेड बाय वे ऑफ कमीशन और रेम्यूनरेशन टू ए बैंकर और एनी अदर पर्सन। डिविडेंड या इंटरेस्ट के कलेक्शन के संबंध में जो भी खर्चा किया जाएगा वो उसकी छूट दी जाएगी। नेक्स्ट है इनकम कंसिस्ट ऑफ रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉयज एज कंट्रीब्यूशन टू एनी पीएफ, सुपरएन्यूएशन फंड एटसेट्रा। Amount of contribution remitted before the due date under the respective acts in accordance with the provision of section 36(1)(VA). Next, income from letting on hire of machinery, plant and furniture with or without building। तो ऐसी अपन ने लेटिंग आउट ऑफ मशीन, प्लांट और फर्नीचर से जो भी आय होगी वो इस शीर्षक के अंतर्गत करी होती है। तो उसके संबंध में जो भी खर्चे होंगे उनकी भी छूट दी जाएगी, लाइक सच एज करंट रिपेयर्स ऑफ द मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर और बिल्डिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम, डेप्रिसिएशन और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट है इसमें जो छूट मिलेगी धारा 57 के अंतर्गत फैमिली पेंशन की मिलती है। तो जो फैमिली पेंशन टैक्सेबल है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, तो ऐसी स्थिति में उस पर 33 इंटू 1/3 परसेंटेज ऑफ सच इनकम और 15,000 विच एवर इज लेस, इसकी छूट इसको मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन और एनहांस्ड कंपनसेशन इसके अंतर्गत टैक्सेबल है, उसकी अगर वो रिसीव्ड हुआ है तो 50% ऑफ सच इंटरेस्ट की छूट मिलेगी। एनी अदर एक्सपेंडिचर नॉट इन द नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली और एक्सक्लूसिवली फॉर अर्निंग सच इनकम। ये यदि कोई भी खर्चा जो कैपिटल नेचर का नहीं है और इस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य आने वाली इनकम के संदर्भ में किया गया है, कहने का मतलब है होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर अर्निंग सच इनकम टैक्सेबल इन दिस हेड, तो उसकी छूट मिलेगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि क्योंकि इसके अंतर्गत बची हुई सारी इनकम टैक्सेबल होती हैं इस शीर्षक के अंतर्गत। तो इस शीर्षक के अंतर्गत कोई भी इनकम प्राप्त करने के संबंध में करदाता ने जो खर्चा किया है वो पूंजीगत नेचर का नहीं है तो उसकी छूट इसके अंतर्गत मिल जाएगी। जब हम ग्रोस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से डिडक्शन अलाउएबल अंडर सेक्शन 57 को घटा देंगे तो जो इनकम प्राप्त होगी इस शीर्षक के अंतर्गत वो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कहलाएगी। धन्यवाद।